नमस्कार। क्रिप्टो एफ&ओ वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगे आपको जो क्रिप्टो एफ&ओ ट्रेडिंग पर बेस्ड होंगे। अब क्रिप्टो एफ&ओ ट्रेडिंग यानी कि एफ&ओ तो आप लोग जानते ही होंगे। मैक्सिमम पर्सन्स जो इस वीडियो पे आए हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में या तो काम कर रहे होंगे या उसके बारे में जानकारी रखते होंगे। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं भी है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हम आने वाली वीडियो में शुरू से सब कुछ तरीके से बात करेंगे। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें बहुत ज़्यादा हम नॉलेज के ऊपर फोकस करके कोई बात नहीं करेंगे। आप शुरू से एक बार जस्ट एक वीडियो का पूरा देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हैं इस चैनल पे। लैंग्वेज का जहाँ तक सवाल है तो नॉर्मली हिंदी में वीडियो होगा, बट बीच बीच में इंग्लिश अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, मैं उसको फिर से हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और कर दूँगा। तो दोनों तरह के लोग जो इंग्लिश से ताल्लुकात रखते हैं और जो हिंदी से ताल्लुकात रखते हैं, बोथ द सेगमेंट्स ऑफ ऑडियंस विल हैव द सेम ईज़ ऑफ लैंग्वेज। दोनों तरह के लोगों के लिए सेम सुविधा होगी। तो देखिए, इस स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाने की आवश्यकता क्यों है। वैसे बहुत सारे चैनल हैं जिस पे इस तरह की वीडियोस अवेलेबल भी हैं और लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, तो मुझे भी लगा कि इस पे ही फोकस करके कुछ अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर मेरे पास कोई नॉलेज है एनालिसिस का। तो वैसे हम जो एनालिसिस आगे करेंगे आने वाले वीडियो में, तो उसको आप एक जनरल प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है एनालिसिस का, जैसे टेक्निकल एनालिसिस होगा या ऑप्शन चेन एनालिसिस होगा, जो भी हुआ, तो बहुत हद तक आप उसको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ भी लागू कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एग्जाम्पल वगैरह होगा, जो हम चार्ट वगैरह रेफ़र करेंगे यहाँ पे, वो मैक्सिमम आपको क्रिप्टो से रिलेटेड चार्ट दिखेगा। इसीलिए मैंने इस चैनल का नाम रखा है क्रिप्टो एफ&ओ वर्ल्ड। देखिए, अब एक चीज़ पहले बता दूं कि कुछ दिन पहले तक भारत में क्रिप्टो ट्रेडिंग परमिटेड नहीं माना जाता था। सरकार इस पर चुप थी और बहुत सारे एक्सचेंजेज आए, जैसे वजीर एक्स आया, कॉइन रिसीड एक्स आया, अलग अलग एक्सचेंजेज आए और सारे एक्सचेंजेस धीरे धीरे बंद भी हो गए। उसके कुछ लिमिटेशंस थे क्योंकि भारत सरकार उस पर साइलेंट थी कि क्या ये परमिसेबल है क्रिप्टो में ट्रेड करना या नहीं। उस पर कुछ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। बट व्हाट हैपेंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको पता चला होगा, आपने अभी ऑब्जर्व करना शुरू भी किया होगा कि भारत में दो एक्सचेंज काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। एक तो बिनांस है और भी फॉरेन एक्सचेंजेज हैं, लेकिन जो मैं दो की बात कर रहा हूँ, एक बिनांस है और एक इंडियन प्लेटफॉर्म है, इंडिया बेस्ड लोगों ने बनाया है और इंडियन पीपल के लिए डेडिकेटेड है वो, जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। इसका एक झलक मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। ये है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म। ये लोगो देख लीजिए, इससे भी आपको एक झलक, लोगो देखने के बाद भी लगता है कि हाँ, ये हमारे लिए इंडियंस के लिए बना हुआ है। और इसका ब्यूटी क्या क्या है इस एक्सचेंज का, ये मैं आगे चर्चा करूँगा। तो एक झलक आपने देख लिया। अब हम चलिए अपने नोटपैड पे चलते हैं। अभी तक नॉर्मली क्या है कि देखिए, पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है,
कोई किसी भी सेक्शन में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी बिजनेस में हो, हर आदमी का आज के डेट में मटेरियलिस्टिक युग में सबका एक जो फाइनल एम्बिशन है वो क्या है? पैसा कमाना और बेहतर लाइफ को लीड करना। तो स्टॉक मार्केट में वेदर यू आर एन इन्वेस्टर और ए ट्रेडर और आर्बिट्राज डूइंग पर्सन और एफ&ओ ट्रेडर, व्हाटएवर, आप स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो ही कैटेगरी होते हैं, इन्वेस्टर और ट्रेडर। तो आप जो कोई भी हैं, आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो, आपका मुख्य उद्देश्य स्टॉक मार्केट में क्या होता है? पैसे को बढ़ाना या पैसे से पैसा कमाना, सिंपल सा बात है। तो अभी तक आपके पास जो अवेलेबल प्लेटफॉर्म था इंडिया में, वो एक तो NSE या BSE, ये स्टॉक्स में डील करते, स्टॉक्स एंड इंडाइसेज में डील करते थे। स्टॉक्स एंड इंडाइसेज मतलब इंडेक्स से बना है इंडाइसेज। और फिर करेंसी में भी काम होता था, कुछ पेयर्स थे जैसे INR USD, INR JPY, इस तरह से, तो उसमें भी कुछ काम होता था। और कमोडिटीज़ में एक्सचेंज है MCX, जिसमें आप गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड ऑयल, इस सब का ट्रेड करते थे। तो ये जो अभी तक आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल था, इससे हटकर या इसके अलावे अभी आपके पास एक नया प्लेटफॉर्म आया है जिसका मैंने नाम लिया, वह है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अब देखिए, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया आज है एक, जैसे NSE एक्सचेंज है वैसे एक एक्सचेंज है। हो सकता है कल होके और भी एक्सचेंजेज आ जाएं, तो वो अलग बात है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे डेल्टा एक्सचेंज को, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास उसका कोई इस तरह का इंटेंशन भी नहीं है। बट अभी सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग हो रहा है इंडिया में, और सबसे ज़्यादा ईज ऑफ ट्रेडिंग जहाँ मिलेगा आपको, वो डेल्टा एक्सचेंज पे ही मिलेगा, इसलिए मैं उसी का चर्चा कर रहा हूँ। जैसे इस प्लेटफॉर्म पे NSE वगैरह पे आप जब ट्रेड करते हैं तो आप स्टॉक्स या निफ्टी, बैंक निफ्टी, कमोडिटीज़ में मैंने बताया MCX पे आप ट्रेड करते हैं तो सिल्वर, कॉइन, गोल्ड, क्रूड एट्सेट्रा पे ट्रेड करते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे जब ट्रेड करेंगे तो क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे। क्रिप्टो क्या है? तो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जिसका कोई सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटर नहीं है। जैसे हमारे इंडियन करेंसी का बात करेंगे आप, या किसी भी नेशन के करेंसी का बात करेंगे, तो जो करेंसी यहाँ पे आप ट्रेड करते हैं, इधर INR हुआ या USD है या जापानीज येन है JPY, या कोई भी इस तरह का, तो इसको एक सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है। जैसे हमारे INR को RBI रेगुलेट करती है, उसी तरह से हर कंट्री का एक अपना सेंट्रल बैंक होता है जो वहाँ के करेंसी को रेगुलेट करती है। बट क्रिप्टो में क्या है, आपने नाम सुना होगा, जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है BTC मतलब बिटकॉइन, इथेरियम ETH, जो फेमस है, जैसे एक सोलाना आ गया SOL, इस तरह से आपको लिस्ट लंबी होती चली जाएगी, बोंक, तो ये सब एक लंबी लिस्ट होती चली जाएगी। अभी रिपल है, तो ये सारे कॉइन्स में पहले लोग ट्रेड करते थे। इसमें क्या होता था कि आपको एक वॉलेट रखना पड़ता था और वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र होता था। उसमें आपको ये करेंसी, ये जो कॉइन्स होता था, बिटकॉइन का या इथेरियम का कॉइन हुआ करता था, इसको आपको ट्रांसफ़र करना होता था और इसी को ऑन करना होता था। ये आपके जैसे डीमैट में शेयर्स रखते हैं, वैसे ही आपके वॉलेट में वो कॉइन्स पड़ा होता था। तो वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करने से क्या होता था कि आपको वर्चुअल डिजिटल असेट के रूप में वो आपके अकाउंट में पड़ा होता था, जिससे आपके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हो जाते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप उसमें ट्रेड करते तो आपको एक करेंसी में अगर प्रॉफिट हुआ, दूसरे करेंसी में लॉस हुआ, तो उस लॉस को आप सेट ऑफ नहीं कर पाते थे।
दूसरा आपका जो इनकम था उसका टैक्सेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टैक्सेशन प्रोसेस जो था वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था, और टीडीएस भी कटता था। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के कारण लोग उसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करते थे। बट एक अब फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने एक तरीका निकाला, एक एजेंसी बीच में आई है जिसको बोलते हैं फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, FIU। तो FIU ने एक लाइसेंस देना शुरू किया है, FIU फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। अब ये इसका एक लाइसेंस देती है एक्सचेंजेस को। तो जैसे डेल्टा एक्सचेंज की मैंने बात करी, तो ये कंप्लायंस किया हुआ है, देयर आर सर्टेन रेगुलेशंस जिसको कंप्लाई करना होता है। एक्सचेंजेस जो भी क्रिप्टो में काम करेंगे उनको FIU के कुछ रेगुलेशंस को कंप्लाई करना होता है, और डेल्टा एक्सचेंज ने उसको कंप्लाई कर दिया है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि भारत सरकार के नज़र में डेल्टा एक्सचेंज है, उसका वर्किंग प्रोसेस भारत सरकार की नज़र में है, आ चुका है। मोर ओवर कुछ दिन पहले तक, मान लीजिए आज से साल 2 साल पहले तक, क्रिप्टो पे भारत सरकार चुप थी, तो लोगों को लगता था कि पता नहीं कल हो के अगर हम ट्रेड करेंगे और इसको इलीगल ठहरा दिया गया तो फिर तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, जाहिर सी बात थी। लेकिन आज अगर आप ट्रेड करते हैं तो जो ट्रेडिंग फीस आप देते हैं, जैसे यहाँ ब्रोकरेज देते हैं, इंडियन मार्केट में आप देते हैं क्या, ब्रोकरेज। यहाँ ट्रेड करते हैं तो आप देते हैं ब्रोकरेज, और यहाँ ट्रेड करेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग फीस। ट्रेडिंग फीस थोड़ी यहाँ ज़्यादा है फिलहाल, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है इनका लगभग। तो इसलिए जो भी ट्रेडिंग फीस है उस पे भारत सरकार GST चार्ज करती है। तो GST अगर सरकार ले रही है, इसका मतलब सरकार ने इस ट्रांजैक्शन को, इस ट्रेड को मान्यता दिया हुआ है। तो इसलिए अब एक ये भी प्लस पॉइंट है। दूसरा बात जो है आगे इसका मतलब, वाई आई वॉन्ट to tell you that this is one of the biggest opportunity that is coming in your way। ये ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं इस सेगमेंट को, आने वाले टाइम में ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है, आप थोड़ा मैं कंपैरेटिव स्टाइल में बात करूंगा। सपोज करिए आप यहाँ इधर बात करें, सबसे पहले क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट एक फिक्स्ड टाइम के लिए ओपन होता है। नॉर्मली हम NSE की बात करते हैं तो 9:15 से 3:30 तक ओपन होता है। यानी कि अगर इस बीच में आप कोई और काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, पेशा करते हैं, या कोई भी स्कूल कॉलेज में हैं आप, मतलब कॉलेजेस में हैं, तो आपको वहाँ ट्रेड करने के लिए, वहाँ पे डिसीजन लेने के लिए या तो स्पेशली टाइम निकालना पड़ेगा या टाइम ही नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ पे एक्टिवली ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसके जस्ट अपोजिट आप क्रिप्टो मार्केट की बात करेंगे तो इट इज़ ओपन 24/7। इसमें कोई छुट्टी नहीं है, 24 घंटा 7 दिन, साल के 365 दिन ये ओपन ही होता है। तो इससे क्या है कि आप अपने सुविधानुसार जब चाहें तब इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और जो अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, आपको एनालिसिस आता है, इफ़ यू नो हाउ टू एनालाइज द मार्केट, हाउ टू एनालाइज द चार्ट्स, तो उस पर्टिकुलर घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आपको टाइम मिलता है, उसमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप उसको इनकैश कर सकते हैं। दूसरा जो मुझे वो दिख रहा है कि यहाँ मतलब सारा अपोजिट नहीं होगा। जैसे यहाँ भी आप F&O में ट्रेड करते हैं, सपोज करिए यहाँ भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑप्शन मतलब कॉल और पुट, इसमें ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टिंग इधर भी करते हैं, यहाँ इन्वेस्टिंग आप करेंगे नहीं, क्योंकि कॉइन जैसे ही वॉलेट में रखेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशन होगा, तो उसकी बात नहीं करूँगा। जब इधर आप ट्रेड करते हैं फ्यूचर ऑप्शन में, तो आजकल बहुत लोग फैसिनेटेड हैं कॉल पुट में काम करने के लिए,
फ्यूचर में काम, फ्यूचर में तो कम ही लोग काम करते हैं, कॉल पुट में ज़्यादा लोग घुस गए हैं। तो यहाँ भी आपको फ्यूचर में ट्रेड करने को मिलेगा। सारे कॉइन्स के फ्यूचर्स हैं, जो भी डेल्टा में लिस्टेड है उस पे आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर्स में आपको मार्जिन अप टू 4 या 5 टाइम्स मिलता है मैक्सिमम, जबकि यहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए आपको मार्जिन अप टू 200 टाइम्स, अप टू, किसी में 20 टाइम्स है, किसी में 50 टाइम्स है, किसी में 100 तक है, तो अप टू 200 टाइम्स भी मिलता है। अब ये इस पे मैं स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगा कि कितना मार्जिन यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप जो बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर लेंगे आपका ट्रेड गलत हो जाएगा, तो एक ही ट्रेड में आपका सारा कैपिटल भी वाइप आउट हो सकता है। तो इट इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू यूज़ सच ए हाई लेवरेज। तो जितने जो भी कर सकते हैं, कितना करना चाहिए वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन हाँ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका सक्सेस रेशियो अच्छा है, आपका एनालिसिस सही होता है, तो आप एक रीज़नेबल मार्जिन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जिसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ भी आप INR में इंडियन रुपी, इंडियन नेशनल रुपी में ट्रांसफ़र करते हैं अपने ब्रोकर को, और वहाँ से पैसा जब लेते हैं तो देते भी हैं रुपया में और लेते भी हैं रुपया में ब्रोकर से। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आपको डेल्टा एक्सचेंज वालों ने ये फैसिलिटी दी है कि आप INR में ही डिपॉजिट कीजिए और INR में ही आप विड्रॉ कीजिए डेल्टा से। ये बड़ा खासियत है। तो आपको फॉरेन करेंसी का जो झंझट है वो नहीं मिलेगा फिर, मतलब आपको उसमें नहीं कन्वर्ट करना है, फिर कन्वर्ट करके डालना, फिर वहाँ से निकालने के समय कन्वर्ट करना, ये सब कुछ नहीं करना है। एक उन्होंने फिक्स रेट रखा हुआ है 85 रुपीज़ पर डॉलर, फिक्स रेट है अभी। तो जितना भी आप पैसा ट्रांसफ़र करेंगे उसको 85 से डिवाइड करके उतना डॉलर आपके अकाउंट में वो क्रेडिट कर देते हैं ट्रेड करने के लिए। हाँ, और सुविधा के लिए आपके अकाउंट में दोनों चीज़ दिखता है, डॉलर के हिसाब से आपके पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है और उसको INR में कन्वर्ट करेंगे उस मोमेंट पे तो कितना होगा, वो दोनों आपको वहाँ दिखता रहता है। तो मैंने बता दिया आपको कि सबसे बड़ा जो है, हाँ एक और चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे पहले आप देखेंगे कुछ दिन पहले तक यहाँ पे वीकली ऑप्शंस में ट्रेड होते थे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे, लेकिन अब एक्सचेंज ने डिसाइड किया कि नहीं, आप सिर्फ निफ्टी में वीकली कर सकते हैं, बाकी सारे वीकली बंद हो गए। तो लोगों को बहुत एक जितना रोज़ का अपॉर्चुनिटी मिलता था ऑप्शन बाइंग सेलिंग का, वो सब वहाँ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जितना अपॉर्चुनिटी है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जितना अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ अर्निंग, वो यहाँ पे एम्पलीफाई हो जाता है। इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? जैसा मैंने बोला कि ये 24/7 मार्केट है। दूसरा एक और इसका प्लस पॉइंट क्या है कि ये वर्ल्ड मार्केट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जो आपको रेट यहाँ पे दिखेगा बिटकॉइन का, वही रेट आपको US में भी दिखेगा। तो वर्ल्ड मार्केट से कनेक्टेड है और 24 आवर्स में ग्लोब में कहीं ना कहीं ट्रेडिंग होता रहता है। उस हिसाब से इन्होंने 24 आवर का सिस्टम रखा हुआ है। और ये जो है लिक्विडिटी इसमें बहुत अभी भी है और आने वाले टाइम में और ज़्यादा लिक्विडिटी आने की संभावना है। लोगों का झुकाव इधर बहुत बढ़ने वाला है। सबसे बड़ा कारण है अभी के हिसाब से कि मार्जिन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, स्कैल्पिंग के अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, तो लोग इसके तरफ झुक रहे हैं, लोगों का झुकाव इस तरफ बढ़ रहा है। और इसलिए आप देखेंगे कि अब यूट्यूबर्स भी नॉर्मल जो स्टॉक मार्केट पे डेडिकेटेड वीडियोस बनाते थे, उन्होंने भी अपना शिफ्ट शुरू किया है, लोग लाइव ट्रेड भी करने लगे हैं। आने वाले टाइम पे जब हमारे चैनल को एलिजिबिलिटी मिल जाएगी तो हम भी इस पे लाइव ट्रेड करेंगे। फ़िलहाल
ये एक इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी अभी भी है और आने वाले टाइम में ये अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। तो इस चैनल पे आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिलेंगे क्रिप्टो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करके मैक्सिमम कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लॉस कम करते हुए एक रिजनेबल प्रॉफिट कितना किया जा सकता है, उसके लिए जो भी नॉलेज है, मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं उसको शेयर करूंगा और उस नॉलेज को आप सीख कर समझ कर इम्प्लीमेंट करके इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंतज़ार कीजिए, हम डेडिकेटेड वीडियोस डालते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जितना भी मौका मिलता है उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश करेंगे हम लोग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।